नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि पोखरियाल। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी अगले महीने 17 नवंबर को इस पद से रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह लेंगे जस्टिस एस.ए. बोबड़े। तो माना यह जा रहा है कि सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायरमेंट से पहले राम मंदिर को लेकर फैसला आ ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है और जल्द ही इन पर फैसला आने की उम्मीद है। वैसे इस समय सुप्रीम कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां चल रही है और कोर्ट 4 नवंबर को खुलेगा, लेकिन ये छुट्टी आपको सिर्फ बाहर से दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे जोरों से काम चल रहा है, फैसले लिखे जा रहे हैं। जजों का पूरा क्लैरिकल और सेक्रेटेरिएट स्टाफ इस काम में लगा हुआ है। यहाँ तक कि दिवाली की छुट्टियां सिर्फ उसी स्टाफ को मिली है जिसे बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि सीजेआई रंजन गोगोई कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर बाबरी मस्जिद के अलावा 3 फैसले और आ सकते हैं। पहला फैसला सबरीमला मंदिर को लेकर, जिसे लेकर केरल में काफी विवाद हुआ था। इस मामले में संविधान पीठ ने पूरा दिन सुनवाई करने के बाद 6 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल ये फैसला पुनर्विचार याचिकाओं पर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया था कि केरल के सबरीमला अयप्पा भगवान मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाएं जा सकेंगी और अब इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर फैसला आएगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बरकरार रखता है या फिर इसमें कुछ बदलाव करता है। दूसरा, राफेल विमान सौदा मामला, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ये मामला राफेल पर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले पर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना राफेल सौदे में गड़बड़ी हुई है और कहा कि चौकीदार चोर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई घोटाला ना देखते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही इस मामले में कोर्ट के फैसले जिसमें सरकार को क्लीन चिट दी थी, उस पर भी पुनर्विचार करने की याचिकाएं लंबित है। याचिका दाखिल करने वालों ने इस मामले में कुछ नए डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए हैं, जिसमें सौदे में गड़बड़ी का दावा किया गया है और कोर्ट से कहा है कि फिर से इस पर विचार किया जाए। बता दें, इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई के साथ साथ 2 जज एस.के. कौल और के.एम. जोसेफ है। तीसरा फैसला ये कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस आरटीआई में आएगा या नहीं। जी हाँ, जस्टिस गोगोई की संविधान पीठ इस मुद्दे पर भी फैसला देने की तैयारी कर रही है कि क्या चीफ जस्टिस का ऑफिस सूचना के अधिकार कानून 2005 के दायरे में आता है या नहीं। इससे पहले 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि सीजेआई का ऑफिस आरटीआई में आता है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी थी और बाद में इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया था, जिसके बाद पीठ ने 4 अप्रैल को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन सभी मामलों में फैसला सर्वसम्मति से तो एक ही आएगा, लेकिन इसमें जज अपनी राय अलग से भी दे सकते हैं। ये फैसले कैसे होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही एक के बाद एक बड़े केसों पर फैसले आना लगभग तय है, जिसमें राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामला पर फैसला आना तो कंफर्म ही है, लेकिन इसके साथ साथ इन मामलों पर भी फैसले आना तय माना जा रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।